चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस के समय सीने पर चढ़कर नाचता था पाकिस्तान, मगर जैसे ही मोदी ने तय किया कि भारत घर में घुसकर मारेगा, वैसे ही आज देखिए उसकी हालत क्या हो गई है। हिमाचल में जनसभा के दौरान बोले पीएम मोदी, कहा देश से आतंकवाद का हुआ सफाया। हमारा सिद्धांत है कि पहले हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमें छेड़ा तो छोड़ेंगे भी नहीं। साथ ही इंडिया गठबंधन को बताया सांप्रदायिक, जातिवाद और परिवारवादी। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर होगी वोटिंग। इस फेज में 3 केंद्रीय मंत्री और 3 पूर्व मुख्यमंत्री भी मैदान में। इनके अलावा मनोज तिवारी, मेनका गांधी, नवीन जिंदल, बांसुरी सबराज, संबित पात्रा, राज बब्बर और निरहुआ भी आजमा रहे अपनी किस्मत। देश को 4 जून को मिलेगा नया प्रधानमंत्री। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर लगाया नफरत फैलाने का आरोप। कहा देश भर के मतदाता भाजपा को उसकी सांप्रदायिक सियासत और नफरत भरे चुनाव प्रचार अभियान का जवाब 4 जून को देंगे। इस बार चुनाव में कोई न कोई बहाना बनाकर मुस्लिम महिलाओं को परेशान करती है बीजेपी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बुर्के में औरतों की जांच की मांग को लेकर भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप। आसमान से बरस रही आग। दिल्ली, यूपी, गुजरात समेत 7 राज्यों में अगले 5 दिन हीटवेव का रेड अलर्ट। राजस्थान में लू और गर्मी की वजह से 12 लोगों की मौत। अभी और खराब होंगी हालत। जैसलमेर से सटी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर टेम्परेचर 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं भोपाल में भी पारा 44.4 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी को देखते हुए सरकार ने डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां की रद्द। 2 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान पत्नी गौरी और बच्चों के साथ चार्टर प्लेन से मुंबई पहुंचे। आईपीएल मैच के बाद बिगड़ी थी तबीयत। ब्राह्मण और बनियों में भी गरीब होते हैं क्या, उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? शिमला में जनसभा के दौरान बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा कांग्रेस ने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारी सरकार ने गरीब सवर्ण परिवार के बच्चों को भी 10% आरक्षण देने का फैसला किया। मानसून से पहले रविवार को आ रहा चक्रवाती तूफान रेमल। इस दौरान 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। आईएमडी ने 26 से 27 मई को पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर के तटीय जिलों में बहुत भारी बारिश की दी चेतावनी। अब तक के रिजल्ट में बुरी तरह से हार रहा इंडी गठबंधन। मोदी जी को मिल रही 310 सीटें। बिहार में चुनावी रैली में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा ये लोग पिछड़ा वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। आप एनडीए का 400 सीट जितवाइए, हम मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे। एआई खत्म कर देगा सारी नौकरियां, लोग शौक के लिए करेंगे जॉब। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क बोले अगर आप ऐसी नौकरी करना चाहते हैं जो एक शौक की तरह हो तो आप नौकरी कर सकते हैं, अन्यथा एआई और रोबोट आपको कोई भी सामान और सेवाएं प्रदान करेंगे जो आप चाहते हैं। अब 30 जून को रिटायर होने वाले रेल कर्मियों को भी मिलेगा इंक्रीमेंट। रेलवे बोर्ड ने जारी किया आदेश। कर्मचारियों की बेसिक सहित पेंशन, ग्रेजुएटी, हाउस रेंट अलाउंस, महंगाई भत्ता सहित अन्य भत्ते भी बड़े बेसिक के आधार पर मिलेंगे। मुझे कितने दिन जेल में रखना है, इस बात का जवाब सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं कि वो मुझे कितने और समय के लिए जेल में रखना चाहते हैं। गिरफ्तारी पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। साथ ही कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो जेल से भी सरकार को चलाएंगे। बीसीसीआई ने किसी ऑस्ट्रेलियन को कोच का ऑफर नहीं दिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जे शाह ने वायरल हो रही झूठी खबर का किया खंडन। दरअसल रिकी पोंटिंग ने यह दावा किया था कि बीसीसीआई ने उन्हें टीम इंडिया के कोच बनने का ऑफर दिया है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी के चलते कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। हेलीपैड पर उतरने से पहले 8 बार लहराया हेलीकॉप्टर। पायलट की सूझबूझ से बची 7 श्रद्धालुओं की जान। दिल्ली में मतदान के मद्देनजर मेट्रो की टाइमिंग में हुआ बदलाव। इस दौरान दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर ट्रेनें सुबह 4 बजे से शाम 6 बजे तक 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी। शराब की दुकानें और बाजार भी रहेंगे बंद। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिलेगा स्पष्ट बहुमत। सबसे बड़ी पार्टी का उम्मीदवार होगा प्रधानमंत्री। कांग्रेस नेता जीराम रमेश बोले चुनाव में जीत के 3 दिनों के भीतर इंडिया ब्लॉक पीएम के नाम का करेगा ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान बूथ वाइज डेटा अपलोड की मांग वाली याचिका की खारिज। कहा 5 फेज की वोटिंग हो चुकी, चुनाव आयोग के लिए मेन पावर जुटाना मुश्किल। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर पर चली तालिबानी छुरी तो पाकिस्तान को निकम्मा कहते हुए चीनी तालिबान से लगाई गुहार। कहा मेरे आका रहम करो, हमारे इस परियोजनाओं पर हमला मत करो, हमारे 62 अरब डॉलर धूल में मिल जाएंगे। बंगाल में ओबीसी आरक्षण पर होगा खेला। सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर दोहराया कि हाई कोर्ट का यह आदेश उन्हें स्वीकार्य नहीं है। इसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
मोदी मेरे माता पिता को प्रताड़ित न करें, यह अच्छा नहीं है। जेल को याद करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, मुझे भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश की गई। 2 महीने में 6 लाख से अधिक मोबाइल कनेक्शन को किया जाएगा दोबारा वेरीफाइड। डीओटी के जरिए ऑपरेटर्स को सख्त आदेश। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के नाहन में चुनावी रैली को किया संबोधित। बोले, कांग्रेस सबके आरक्षण खत्म कर मुसलमानों को देना चाहती है। इनको भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने से दिक्कत है। इंडी गठबंधन की सोच ही डरपोक है। चुनाव में जनता का रुख देकर बीजेपी पूरी तरह हुई हताश। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया है कि बीजेपी ने अपने नेताओं को एक ही भाषा में बात करने के निर्देश दिए। भ्रम की स्थिति बनाने के लिए सबको यही कहना है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेगी। मुस्लिमों की 77 जातियों को बना दिया ओबीसी। इन्हें हर जगह मिल रही मलाई। आरक्षण का जिक्र कर पीएम मोदी बोले, मुसलमानों की कई जातियों को इंडी गठबंधन वालों ने ओबीसी बना दिया और इनका हक मुस्लिमों को दे दिया। इंडी गठबंधन ने ओबीसी के हक पर डाका डाला और संविधान की धज्जियां उड़ा दी। अब देश का संविधान भी बचेगा और दिल्ली की सरकार भी हट जाएगी। राजा भैया के गढ़ में बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कहा, अगर सपा और कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी तो अग्निवीर योजना बंद कर युवाओं को सेना में स्थायी नौकरी देने का कार्य करेंगे। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम योगी ने दी प्रतिक्रिया। बोले, टीएमसी के फैसले पर यह जोरदार तमाचा है। साथ ही कहा, हमारे देश का संविधान किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति नहीं देता है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन ओल्ड टाइम हाई पर शेयर बाजार। चुनावी माहौल के बीच 23,000 के पार पहुंचा निफ्टी। वहीं सेंसेक्स ने भी 75,582 का आंकड़ा छूकर लाइफ टाइम हाई बनाया। पीएम मोदी ने काशी के 2000 खास लोगों को लिखी चिट्ठी। 1 जून को वोट दिलाने की अपील। बोले, परिवार और संस्था के लोगों को बूथ पर लाएं। अभी तक 500 खास घरों तक मोदी का लेटर बांटा जा चुका। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मुझे कितने दिन जेल में रखना है, इस बात का जवाब सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं कि वो मुझे कितने और समय के लिए जेल में रखना चाहते हैं। गिरफ्तारी पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। साथ ही कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो जेल से भी सरकार को चलाएंगे। जी हां, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में जमानत मिलने के बाद से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमलेवार हैं। ताजा इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के उद्देश्य से डर रही है, इसी वजह से वो लगातार उन पर इस तरह के आरोप लगा रही है। इसके अलावा उन्होंने इंटरव्यू में भी ये कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो जेल से भी सरकार को चलाएंगे। केजरीवाल ने कहा, देश बेहद कठिन दौर से गुजर रहा, धीरे धीरे और अब बहुत तेजी से देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। मोदी सरकार ने पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया और फिर मुझे दिल्ली सीएम ने कहा मुझे गिरफ्तार कर वे देश की जनता को संदेश दे रहे हैं कि अगर वे केजरीवाल को झूठे मामले में गिरफ्तार कर सकते हैं तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। इसलिए उनसे डरना चाहिए और लोगों को वैसा ही करना चाहिए जैसा वो कहते हैं। ये तानाशाही के लक्षण है। लोकतंत्र में उन्हें लोगों की बात सुननी चाहिए, लेकिन वे लोगों से उनकी बात सुनने के लिए कह रहे हैं। दिल्ली सीएम ने आगे कहा, जहां भी भाजपा हारेगी वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है और उनकी सरकार गिराई जा सकती है। हमें यह लड़ाई लड़नी होगी। अगर उन्होंने लोकतंत्र को जेल में डाल दिया तो लोकतंत्र जेल से चलेगा। हम इसे पूरी ताकत से लड़ेंगे। वहीं जेल वापस जाने की चिंता के सवाल पर उन्होंने कहा, इस बात का जवाब सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं कि वो मुझे कितने और समय के लिए जेल में रखना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, हमें देश को इससे बचाना है। यह एक तरह से आजादी की लड़ाई जैसा ही है। केजरीवाल ने कहा, मेरा जेल जाना देश को बचाने के लिए, इसलिए नहीं कि मैं भ्रष्ट हूं। जैसे इस देश की आजादी के लिए लोग लंबे समय तक जेल गए, वैसे ही हम लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। दिल्ली सीएम ने कहा, मैंने हमेशा कहा है कि मैं देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर सकता हूं। ये उसी संघर्ष का एक हिस्सा है। अब तक के रिजल्ट में बुरी तरह हार रही इंडी गठबंधन। मोदी जी को मिल रही 310 सीटें। बिहार में चुनावी रैली में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, ये लोग पिछड़ा वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। आप एनडीए को 400 सीट जितवाइए, हम मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के आरा में एनडीए प्रत्याशी आरके सिंह के लिए जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मंच से कहा कि 5 फेज के चुनाव हो गए हैं, आज 6ठे फेज का चुनाव है। आप लोग रिजल्ट जानना चाहते हैं तो मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। शाह ने कहा कि मोदी जी को 5वें फेज तक 310 सीटें मिल रही है। देश में इंडी गठबंधन बुरी तरह से हार रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि हम बीजेपी वाले हैं, एटम बम से भी नहीं रहते, बहुत जल्द पीओके भी भारत का होगा। हम इंडी वालों जैसे डरपोक नहीं है। जनसभा के दौरान शाह ने कहा कि ये लोग पिछड़ा वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एनडीए को 400 सीट जितवाइए, हम मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे।
कांग्रेस के समय सीने पर चढ़कर नाचता था पाकिस्तान, मगर जैसे ही मोदी ने तय किया कि भारत घर में घुसकर मारेगा, वैसे ही आज देखिए उसकी हालत क्या हो गई है। हिमाचल में जनसभा के दौरान बोले पीएम मोदी, साथ ही इंडिया गठबंधन को बताया सांप्रदायिक, जातिवाद और परिवारवादी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के नाहन में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान का जिक्र कर कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने जनता से कहा कि आपने कांग्रेस का दौर देखा है, जब तक कमजोर सरकार देश में हुआ करती थी, उस समय पाकिस्तान हमारे सिर पर चढ़कर नाचता था और कांग्रेस की कमजोर सरकार दुनिया में गुहार लगाती फिरती थी। लेकिन जैसे ही मोदी ने कहा कि भारत अब दुनिया से भीख नहीं मांगेगा, भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा, और फिर भारत ने घर में घुसकर मारा, उसके बाद आज पाकिस्तान की हालत देख लीजिए। वहीं जनसभा के दौरान इंडिया गठबंधन को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन स्वार्थी है, अवसरवादी है, ये लोग सांप्रदायिक, जातिवाद और परिवारवादी है। उन्होंने कहा कि 60 सालों में कांग्रेस ने सोचा ही नहीं कि उच्च वर्गों में भी गरीब होते हैं, इन्हें भी आरक्षण की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, हिमाचल मेरा दूसरा घर है। कांग्रेस ने यहाँ विधानसभा चुनाव में कई गारंटी दी और सत्ता पाने के लिए खूब झूठ बोला। पहली कैबिनेट में तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि कैबिनेट ही टूट गई। कांग्रेस ने गोबर का पैसा देने का वादा किया था, वो भी नहीं दिया। पीएम मोदी ने कहा, डरो मत, ये सरकार ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है। तालाबाज कांग्रेस ने नौकरी की परीक्षा लगाने वाले आयोग को ताला लगा दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जिस शाही परिवार ने आपको धोखा दिया, अब उन्होंने अपनी शकल तक नहीं दिखाई। पीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सीमा से सटा हुआ राज्य है। हिमाचल के लोग एक मजबूत और ताकतवर सरकार का मतलब जानते हैं। मोदी आपके लिए जान की बाजी लगा देगा, लेकिन आप पर कभी संकट नहीं आने देगा। उन्होंने कहा कि देश में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, मुझे आशीर्वाद चाहिए विकसित भारत के लिए और विकसित हिमाचल के लिए। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि देश में बीजेपी की सरकार बनना तय है, भाजपा 4-0 से हैट्रिक लगाएगा। और हाँ दोस्तों, आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें यही समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके बताना कि इस बार कांग्रेस बीजेपी में किसका पार्टियां साफ होने वाला है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपको कल देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।